उत्तराखंडी देवों की निशानी, ऊंचा डांडा माँ बेटी भवानी। उत्तराखंडी देवों की निशानी, ऊंचा डांडा माँ बेटी भवानी। चला दीदी चला भूल हरिद्वार जोला, चला दीदी चला भूल हरिद्वार जोला। हरिद्वार जे कितई फूलपति चढ़ोला। आजकल हमारे बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है। हमारे एरिया में भालू आ गया, वो हमला कर रहा है बच्चों पे। कृपया प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चों की सुविधा करें। और बच्चों की हमारे स्कूल की भी बहुत दिक्कत हो रही है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का स्कूल, छोटे बच्चे हैं बिल्कुल, वो अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ बहुत घना घोर जंगल है। शिक्षा विभाग से अनुरोध करती हूँ कि कृपया हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी सुविधा के लिए हमारे ही गांव में, हम चाहते हैं कि हमारे ही गांव में एक जूनियर स्कूल हो। भोले बाबा ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। कोई ना समझे भाई बहन को, कोई ना समझे माता पिता को। और हमें ज़्यादातर ज़रूरत इस बात की है कि जो हमारे जंगल में जंगली जानवर हैं और बच्चों को बहुत सारी दिक्कत होती है, उसके लिए हमें बहुत सख्त ज़रूरत है प्रशासन की। जो हमारा जंगल है, घना घोर जंगल है, छोटे छोटे बच्चे हैं 12-13 साल के, उनमें तो ना अकल है ना कुछ है। वो क्या जानते कि हमने कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, अकेले आते जाते रहते हैं, ऐसे भागते हैं। थोड़ा हमें उसकी मदद चाहिए। मैं श्रीमती सीता देवी, ग्राम बजून। हमने एक स्वयं सहायता समूह से RCT रुद्रप्रयाग से एक ट्रेनिंग की थी। उसमें हमने अचार पापड़ मेकिंग में जो ट्रेनिंग ली है, हमने ये सैंपल ला रखे हैं। हम पापड़ बनाते हैं। बिच्छू घास यानी कनाली हो गया, मंडवा हो गया और सूजी के पापड़ बना रखे हैं। ये हमारा लोकल प्रोडक्ट है, कनाली और ये मंडवा। कनाली को पहले हमने हल्की जो टहनी होती है ऊपर की कोमल सी, उसको काटते हैं और उसका अच्छी तरह से धोकर उबालते हैं। और उसका उबालने के बाद अच्छा सा पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट बनाने के बाद थोड़ा मैदा लिया, कनाली का और मैदे का पेस्ट घोलते हैं। जब तक उस पर कोई गांठ न पड़े तब तक मैदा को घोलना पड़ता है। और ये पापड़ हमने भाप विधि द्वारा बनाए हैं। इसको छलनी और उबलते हुए भाप का पानी जो होता है उससे बनाते, इसको तैयार किया जाता है। और हमने ये ट्रेनिंग RCT रुद्रप्रयाग से ले रखी है। तो कृपया अगर किसी को चाहिए तो संपर्क कर देना। यहाँ पे हमारा नंबर है 9758573961। कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारा शुद्ध प्रोडक्ट है, ये नेचुरल है। इसमें जैसे थायराइड हो गया, शुगर हो गया, इसके लिए ये बहुत उपचार करता है। ये जो कनाली होगी इसमें विटामिन पाया जाता है और मंडवा भी है। तो दीदी बोला पर बात समाए के तुम्हारे गोंग समस्या। मैं बीना देवी गाँव मेरे बजून से। और समस्या तो ये नहीं कि छोटा लोड़ा जो स्कूल जाना छोटा बहुत दिक्कत है। फिर हम जाना प्रशासन को मदद करो। हमारी 2-3 किलोमीटर दूर हमारे स्कूल से या जूनियर स्कूल हम तय मोड़ी दीदी बजून गाँव में, तब भी फायदा हो सका। नहीं तो हमारे बच्चों तक बहुत दिक्कत है। सर्दियों में भी दिक्कत है, आजकल भी दिक्कत है। और कुछ तो चाहे क्या बोले। मैं एक थोड़ा बहुत घसेरी गीत बोलना चाहूँ। जो भी गलती हुई ते माफ़ी चाहूँ। थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पा, थोड़ा बहुत। मालू का पाटी माँ खाई भाती, नीलांदू स्वामी नीलांदू हाथी। मालू का पाटी माँ खाई भाती, नी खांदू स्वामी नीलांदू हाथी।
मेली को पाती मेरी मन खेली होलू होलू माझी दोपहरी माँ बाती ती मेली को पाती मेरी मन खेली होलू होलू माझी दोपहरी माँ बाती मैं सेठू मेवाई बलगौर की बेटी माँ जी मेरी माँ जी को गौरी बेवाई मैं सेठू मेवाई बलगौर की बेटी माँ जी मेरी माँ जी को गौरी बेवाई आगी को आगवानी मैं ते क्या होला होला माझी दगड्या भगवानी ते क्या होला होला माझी दगड्या भगवानी किरी मोडी कांडा आपू गेला गांगाडी माझी मेरी माझी में भी वायु डांडा किरी मोडी कांडा आपू गेला गांगाडी माझी में भी वायु डांडा। धन्यवाद। बोली अपर गाँव नो पता कब तुम यहाँ छ ना और के दिशा जाना छ ना तुम यो रेडियो केदार माकन के पहुँचा अपुर नो और अपुर परिचय पूरा बताइए। अच्छा दीदी स्वागत आपको। मैं श्रीमती अनिता देवी ग्राम बजून बिटिन छूँ और बड़े आनंद आई मौका भी मिली आजकल को बेटी बारी को तथा गुलामगिरी भी नहीं थी क्योंकि आज़ाद हुएगी हम जमन भी एडवांस हुएगी और यहाँ से हम प्रकटेश्वर में जाना तक सोने की प्रकट हुए बल भोलेनाथ जी तो हमन भी बोले कि हम भी दर्शन करी तो ओला और अपनों थोड़ा बहुत अपने रेडियो केदार में अपन भी परिचय भी दिला और तो भी तीन अपनो मनोरंजन करी भी ओला और जहाँ दर्शन की क्या चाहूँ दिन माँ ज़्यादा कहते दीदी के सुंगूर बिछना यहाँ हमारे गाँव में तो मैं जंगलात विभाग से और वन विभाग से ये प्रार्थना कर दो कि हमने खेती बाड़ी करी तो क्या फायदा हमारों से दिन रात लगे हमारे कृषि में और तथा आनंद नहीं होने हम तक कृषि करना के लिए से हमारा नुकसान करना बर्बाद करना आनंद तभी छे जन बहुत अच्छा पौध अच्छा लौंद अच्छा तभी बहुत बड़े आनंद होने से लेकिन अब तो शोरों खातिर हम कुछ भी ध्यान नहीं कृषि में लेकिन तभी हमारी बेटी बुआरी अपना काम निकाले थे कृषि करनी छन ये हमारे कृषि को धंधा से लेकिन मैं भी जंगलात विभाग से ये अनुरोध कर दूँ कि थोड़ा बहुत तो शोर तो भी हम तो कुछ जाली जोड़ी या कुछ भी समाधान करा। धन्यवाद। तो कुछ गाना भी क्या बोल लेकिन सोने की 2013 बेटन आपदा जरूर चाहनी मानी जेवे बोलता भोलेनाथ भी दीदी मैं तो ये हूँ कि पता नहीं घबराहट से भी होनी हमारे भेजी लोग बोला लोग से भी जहाँ छन तो लेकिन बहुत ही दुख भरी कहानी चे लेकिन 2 शब्द बोलो ज़्यादा तो नहीं आने क्योंकि आवाज़ भी नहीं था रे पर लेकिन 2 शब्द बोलो। हाँ 2013 बेटिन कने आपदा आनी 2024 तक तनी ही सुनी 2013 बेटिन कने आपदा आनी 2024 तक तनी ही सुनी हे विधाता ते भी दया नी आई बेबणों को प्यार पर मैं कने छुड़ाई हे विधाता पेत भी दया नी आई बेबणों को प्यार पर मैं कने छुड़ाई क्या अन्यायी हुई होलू हे भोलेनाथ कने दो गुड़ो छूटी हमारो कने छोटी साथी हे बेटा पेट भी दया नी आई माँ बाप को प्यार पर मैं कने छुड़ाई 2013 बटिन कने आपदा आनी
2024 तक तनी ही सुनी के कगने होला भाई के का सुहागे सी एने रया घरे जो को छो भागे के का गया भाई यार के कगने बेटा किस्मत ये थी रे हमों से रूठा 2013 बटिन कने आपदाणी 2024 तक तनी ही सुनी बुढ़ेंद को आंसू छायो आँखों को तारो बुढ़ेंद बागत अबे को देलो सारो हे विधाता पेत भी दया नी आई प्यारे पैर में हे विधाता कने छुड़ाई कोई गने सुबाले कोई गने पोरे पेटा का खातिर जाया छानी आया घरे 2013 बटिन कने आपदाणी 2024 तक तनी ही सुनी हमारा भी भाई छाया यार बेटा हे भगवान हमसे कने ही रूठा 2013 बटिन कने आपदाणी 2024 तक तनी ही सुनी 2013 बटिन कने आपदाणी 2024 तक तनी ही सुनी। धन्यवाद। मैं भोले शंकर से भी प्रार्थना कर दूँ और आप लोगों से भी प्रार्थना कर दूँ कि अन्याय भूलूँ ते जन्मभूमि में देवभूमि में उत्तराखंड भूमि में जो ये था अत्याचार हुए तो हमारे भी छा कोई रिश्तेदार छा बेटा रहे वाला भाई रहे वाला लेकिन बहुत दुख भरी कहानी छन ये तो लेकिन ज़्यादा नहीं बोला भगवान से ये प्रार्थना करता क्योंकि स्वर्ग में आत्मा शांति बने राखी और अपनी जवानी खोए जाए से वो हम सभी तो को साथ देवला से हमारा साथ दें लेकिन क्या कर दो ज़्यादा नहीं बोलो ये मेरे अंतिम कहानी बता तो मैं कब यहाँ चना और पहलेगी सास ससुर दगड़ी कमनिया पीती क्या पीती ते बातें सुनाओ क्या खाना चोस क्या नहीं चोस पहलेगी जो भी कहानी चना बते जाओ और अपर गाँव ना ऊपर परिचय जरूर मैं ग्राम सभा बजौन बेटी सरोजनी देवी पहले तो क्या नहीं छो क्या छो अब माँ पहले माँ बहुत अंतर है पहले तो कुछ नहीं छो खाना नहीं छो कुछ नहीं छो अब तो आजाद हो यहाँ सिर माना घूमना हम खाणो से पीणो से पहले माँ अब माँ बहुत अंतर अब हम बाट लगे गए जय सो मारो मंदिर जाने लगे पहले बच्चा यो दिन चलिया का झाड़ा मैं छोटू सी एक चौपाई बोल चांदू जब लक्ष्मण शक्ति होंगी तो भाई भाई की पीड़ा होंगी भाई भाई को पीड़ा होंद तो राम बिलाप जो छोटू सी जब लक्ष्मण शक्ति होंगी छोटा भूला लक्ष्मण ने आँखें खोल हैं सदा मुख से भाई बोली छोटा भूला लक्ष्मण ने आँखें खोल हैं सदा मुख से भाई बोली के मुखन भूला मिन गौरी जान माँ जी पूछ लेते क्या बतान। और जब राम वनवास होता है और चलते चलते राम लक्ष्मण सीता रास्ते में रहते हैं जंगल में उसके बाद सीता जी को बहुत प्यास लगती है और वो श्री रामचंद्र जी से गुजारिश करती है कि मुझे कहीं से भी पानी ला के दो। तो सीता का ये दुख भरा है पड़ी है धूप से गर्मी लगी है प्यास
अति भारी, कहीं छा या दिखे नाही, मैं चलती नाथी अब हारी पड़ी है, धूप से गर्मी लगी है, प्यासी अति भारी। हमारे बुजुर्ग से जब बच्चे खड़पत्या आते हैं स्कूल के लिए, 6 से लेकर 8 तक के बच्चे, उनकी उम्र कम से कम 10 से लेकर 14 साल के बीच है। आजकल हमारे बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है। हमारे एरिया में भालू आ गया, वो हमला कर रहा है बच्चों पे। कृपया प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चों की सुविधा करें, और बच्चों की हमारे स्कूल की भी बहुत दिक्कत हो रही है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का स्कूल, छोटे बच्चे हैं बिल्कुल, वो अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकते, और हमारे यहाँ बहुत घना घोर जंगल है। शिक्षा विभाग से अनुरोध करती हूँ कि कृपया हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी सुविधा के लिए हमारे ही गांव में, हम चाहते हैं कि हमारे ही गांव में एक जूनियर स्कूल हो। बड़ी दिक्कत होती है हमें जब तक हमारे बच्चे घर ना आए। हमें गुरुजन लोगों और मैडमों ने भी कहा है कि अपने बच्चों की स्वयं रक्षा करो। हम करते हैं, वो ऐसी बात नहीं है कि हम अपने बच्चों की सुरक्षा ना करें, पर मुझे प्रशासन से ये है कि हम करेंगे। हम कब आएंगे? हमारे उनके घर में जो उनके गार्जियन है, जैसे उनके पिताजी हैं, वो बाहर नौकरी करते हैं, माताएं घर में रहती हैं सर। तो माताएं अपने घास, अपने कृषि, बच्चों को तैयार करना बड़े काम होते हैं महिलाओं का। तो वो कब छोड़ना है बच्चों को, और कम से कम 2 किलोमीटर बहुत घना घोर जंगल है बांझ का। बड़ी दिक्कत होती है जब तक हमारे बच्चे स्कूल ना जाएं, जो स्कूल में ना पहुँचे, घर ना आए, हमें परेशानी होती है बहुत। और आजकल भालू का भी बहुत आतंक है। कृपया उस भालू को पकड़ने की या भगाने की कृपया कोशिश करें। ग्राम बजून से बोल रही हूँ मैं, सीता देवी। हमारे बच्चों के लिए बहुत दिक्कत है। धन्यवाद रेडियो केदार का। ऊंचा डांडा माँ बैठी भवानी, ऊंचा डांडा माँ बैठी भवानी, उत्तराखंड देवों की निशानी, उत्तराखंड देवों की निशानी। ऊंचा डांडा माँ बैठी भवानी, ऊंचा डांडा माँ बैठी भवानी, उत्तराखंड देवों की निशानी, उत्तराखंड देवों की निशानी। चला दीदी चला भूली केदारनाथ जोला, चला दीदी चला भूली केदारनाथ जोला, केदारनाथ जय के हम फूलपति चढ़ोला, केदारनाथ जय के हम फूलपति चढ़ोला। हमारा उत्तराखंड देव निशानी, ऊंचा डांडा माँ बैठी भवानी, उत्तराखंड देवों की निशानी, ऊंचा डांडा माँ बैठी भवानी। चला दीदी चला भूली बद्रीनाथ जोला, चला दीदी चला भूल बद्रीनाथ जोला, बद्रीनाथ जय के दीदी फूलपति चढ़ोला, बद्रीनाथ जय के दीदी फूलपति चढ़ोला। उत्तराखंड देवों की निशानी, ऊंचा डांडा माँ बैठी भवानी, उत्तराखंड देवों की निशानी, ऊंचा डांडा माँ बैठी भवानी। चला दीदी चला भूल हरिद्वार जोला, चला दीदी चला भूल हरिद्वार जोला, हरिद्वार जय के तैं फूलपति चढ़ोला, हरिद्वार जय के तैं फूलपति चढ़ोला। उत्तराखंड देवों की निशानी, ऊंचा डांडा माँ बैठी भवानी, उत्तराखंड देवों की निशानी, ऊंचा डांडा माँ बैठी भवानी। बोलो धन्यवाद। बोले बाबा ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। भोले बाबा ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। बंसी वाला ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है।
कोई ना समझे इंसान क्या है, कोई ना समझे भगवान क्या है। भोले बाबा ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। कोई ना समझे भाई बहन को, कोई ना समझे माता पिता को। रिश्ता नाता ख़त्म हो रहा है, भोले बाबा ये क्या हो रहा है। बंसी वाला ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। कैसा कलयुग का आया जमाना, भगवान हमको बचाना। मुरली वाला ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। भोले बाबा ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। मेरे आंसू गिरते जा रहे हैं, भगवान हमको बचाना। कैसा कलयुग का आया जमाना, भोले बाबा हमको बचाना। धन्यवाद। रेडियो केदार 912 FM का मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं ग्राम सभा उत्तर सुबजूर से सक्रिय महिला बीना देवी और महिला मंगल दल की उपाध्यक्ष भी हूँ। और हमारे गांव में 11 समूह बने हैं और हम उसमें अचार पापड़ और ये ट्रेनिंग ले चुके हैं। अभी तक हम पापड़ बना रहे हैं। जो कोई लेना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 985542439796। हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमें ज़्यादातर ज़रूरत इस बात की है कि जो हमारे जंगल में जंगली जानवर हैं और बच्चों को बहुत सारी दिक्कत होती है, उसके लिए हमें बहुत सख्त ज़रूरत है प्रशासन की। जो हमारा जंगल है, घना घोर जंगल है, छोटे छोटे बच्चे हैं 12-13 साल के, उनमें तो ना अकल है ना कुछ है। वो क्या जानते कि हमने कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, अकेले आते जाते रहते हैं, ऐसे भागते हैं। थोड़ा हमें उसकी मदद चाहिए। और ये हमारी कीर्तन मंडली के कुछ सदस्य हैं, सारे तो नहीं आ पाए, कुछ आगे चले गए। हमने सोचा हम रेडियो के आधार पर थोड़ा अपना परिचय दें, अपना गांव का थोड़ा नाम भी आगे चले जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ।